दुनिया का पहला विमान किसने बनाया? तो आप लोगों का को थोड़ा-सा मतलब ये लगेगा राइट ब्रदर्स जो अभी की पैदा हुए, तो आप गलत हैं। हम आपको 8-9 हज़ार 10 हज़ार साल पीछे ले जाते हैं। पहला विमान पुष्पक विमान, निर्माणकर्ता भगवान विश्वकर्मा। तो रामायण में इसका उल्लेख मिलता है वे पुष्पक विमान का, है ना? वाल्मीकि रामायण में मिलता है इसका वर्णन मिलता है कि पुष्पक विमान किसने बनाया? भगवान विश्वकर्मा ने बनाया। इस पुष्पक विमान को बनाकर ब्रह्मा जी को दिया। अब रामायण में हमने देखा है कि रावण के पास पुष्पक विमान है, पर ये पुष्पक विमान रावण के पास कैसे आ गया? भाई रावण जैसे अधर्मी के पास जितना पाप कर रहा था, तो उसके पास कैसे आ गया पुष्पक विमान? तो पुष्पक विमान की हिस्ट्री ऐसी है कि जब भगवान विश्वकर्मा जी ने इस विमान को बनाया और इस विमान को बनाने के बाद ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने ये पुष्पक विमान कुबेर जी को दे दिया। अब कुबेर जी के पास पुष्पक विमान और सोने का महल, जो सोने की लंका है, वो थी। तो रावण ने अपने बल के दम पे कुबेर से पुष्पक विमान और सोने की लंका छीन ली, मतलब युद्ध करके छीन ली। जबकि अ, कुबेर जी हैं रावण का भाई है, सगा भाई नहीं पर सौतेला भाई है, उसको छीन लिया। तो रावण पुष्पक विमान में चलने लगा और सीता जी का जो हरण किया रावण पुष्पक विमान में ही किया। अब पुष्पक विमान की यदि हम विशेषताओं की बात करें कि पुष्पक विमान की क्या-क्या ऐसी विशेषताएँ हैं, तो पुष्पक विमान की विशेषता की बात करें तो पुष्पक विमान कहते हैं कि मन की गति से चलता था। अब जो उसका संचालन कर रहा चला रहा ड्राइवर है, मतलब आज की भाषा में कहें जो ड्राइवर है, तो कहते हैं मन की गति से। सोचने वाली बात है कि मन की गति से चलता था, मतलब जो वेदों में लिखा है, मतलब सनातन की बात करें तो इतनी टेक्निक पहले से थी कि मन की गति से चलता था। और ईंधन की बात करें तो उसमें वाष्प, स्टीम, एनर्जी और वायु, आग, ईंधन की वो उस ईंधन की जरूरत पड़ती थी। कहते पुष्पक विमान इतना भव्य था कि रावण अपनी पूरी सेना को उसमें बैठा सकता था। कहते हैं पुष्पक विमान का आकार छोटा और बड़ा भी किया जा सकता था। पुष्पक विमान मंत्रों की सहायता से अपनी मतलब क्या बोलते हैं ना, अपन जब स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करना, गाड़ी स्टार्ट करना, सेल्फ मारते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए मंत्रों जो मंत्र उसके लिए सिद्ध किए गए हैं, उस मंत्रों की सहायता से पुष्पक विमान स्टार्ट होता था, चालू होता था। इतनी आधुनिकता, मतलब 11,000 वर्ष पहले इतनी आधुनिकता, जो आज वो आधुनिकता नहीं है। तो अब सवाल ये भी है कि फिर पुष्पक विमान का क्या हुआ? जब भगवान राम लंका पे विजय पाली, फिर वो पुष्पक विमान श्री राम जी कुबेर को सौंपने लगे कि आपकी अमानत आप ले लीजिए, पर कुबेर जी ने लेने से मना कर दिया और श्री राम को ही दे दिया। अब पुष्पक विमान मन की गति से चलता था और अयोध्या भगवान श्री राम को जल्द पहुंचना था। तो उसी पुष्पक विमान में भगवान श्री राम की सेना, विभीषण, मतलब उनकी सारी सेना
भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी उसी में बैठकर अयोध्या पहुंच गए। मतलब मन की गति से, समय कम है, मन मन की गति, आपको पता है कि मन की गति में कितना पावर है। हम जो एक पल में कहीं भी जा सकते, पलक झपकते यदि मन में हम जो विचार लाए कहीं भी जा सकते। पुष्पक विमान की विशेष बात ये भी थी कि इस ग्रह से दूसरे ग्रह जाने में भी सक्षम था। मतलब एक अंतरिक्षयान भी था इसमें, मतलब एक फाइटर जेट भी था। यदि कोई इसमें वार कर रहा है या ऐसे गिराने की चेष्टा कर रहा है तो एक जवाबी कार्यवाही भी करता था, ऐसा नहीं है। मतलब इतनी आधुनिकता से लैस पुष्पक विमान। पुष्पक विमान की बनावट की बात करें तो ये एक क्या बोलते हैं, पक्षी के आकार का, अ, पक्षी के आकार लिए हुए पुष्पक विमान, और नीलम से जड़ित पूरे सोने का बना हुआ, मतलब सोने से पूरा गढ़ा हुआ, इतनी टेक्निक, इतनी आधुनिक तरीके से बनाया। अलग अलग उसमें, मतलब बैठने के लिए अलग अलग, उसको क्या बोलते हैं, रूम जैसे अलग अलग सबके लिए। और जो विशेष आदमी उसमें बैठता था तो वो सीट नीलम जड़ित, मतलब नीलम से जड़ित वो सीट बनाई जाती थी, मतलब बनाई गई, इतनी आधुनिकता। भगवान विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया। तो पुष्पक विमान कहाँ है? अब कई तथ्यों का, मतलब ये तथ्य आते हैं कि जो पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान को अफगानिस्तान, कांधार, गांधार, वहां पर देखा गया। पर जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो वो 5 से 6 हजार वर्ष ही पुराना था, और रामायण उससे दुगनी है। मतलब 10 हजार 11 हजार वर्ष पुरानी रामायण है और उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं तो मतलब 5 हजार, मतलब महाभारत काल के उस युग का था वो, जो अफगानिस्तान में मिला विमान। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब एक ही ऐसा विमान था पुष्पक विमान, बहुत सारे ऐसे विमान थे, और रावण के पास ही बहुत सारे ऐसे विमान थे जो लाखों विमान थे, और उनको उतारने के लिए रनवे भी था, हर कुछ, मतलब फुल टेक्निकल टेक्निकल थे। मतलब ये जरूरी नहीं कि मतलब रामायण काल में जो विमान था हम पुष्पक विमान, क्योंकि वो विशेष है, और भी विमान थे, और महाभारत काल में भी विमान थे, ऐसा नहीं। तो यदि आपको ये लगता है कि मतलब कई लोग मतलब बोल देते राइट ब्रदर्स पहली हवाई जहाज, तो भाई हम आपको बता दें कि जो राइट ब्रदर्स हैं वो महाचोर हैं, है ना। उन्होंने भारत की ही टेक्निक को चुराकर उसका निर्माण किया है, उन्होंने पेटेंट करवा लिया। हमारा देश गुलाम था, पेटेंट नहीं करा पाए। तो ये है पूरी कहानी पुष्पक विमान की। जय राम जी की भैया।